हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ऑप्शन टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में कैसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि अब ऑल टाइम हाई के पास हम लोग आ चुके हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आज इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये पूरा लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि यही वीडियो डिसाइड करके बताएगा कि अभी कैसे ट्रेड करना है चुनाव से पहले तक, और फिर चुनाव के बाद और चुनाव वाले दिन कैसे ट्रेड करना है। तो उसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, ठीक है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो कल के दिन हम लोग देखे होंगे कि जैसे ही मार्केट में ये डोजी टाइप का कैंडल जो बना था गैप अप होने के बाद, मार्केट लगातार हाई बनाया ऊपर 49,700 के आसपास इस जगह पे। फिर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, मगर उस दिन की जो ओपनिंग थी वहाँ से बहुत अच्छा खासा रेट वापस आया और लगभग 450 पॉइंट का कैंडल बनाया, डोजी कैंडल ऊपर तक ले गया, फिर क्लोजिंग नीचे किया। तो इस समय ये लगातार मैं अपनी क्लास में भी बोल रहा था कि अब मार्केट क्या है कि बहुत ख़तरनाक मूव दे सकता है। 400-500 पॉइंट की एक एक कैंडल बन सकती है। मगर अब मैं आगे बोल रहा हूँ कि किसी भी दिन 1000-2000 पॉइंट की कैंडल बन सकती है मार्केट में। और इलेक्शन वाले दिन मार्केट, मेरा जहाँ तक अनुमान है, कम से कम 5-6% का मूव देने वाला है। जो हम लोग लगातार देखते हैं 0.50, 1%, जब मार्केट मूव कर जाता है तो बड़ा मूव लगता है। 2% तक हम लोग देखे हैं मार्केट में। अभी जो नए ट्रेडर्स हैं वो 2%, 1.5% तक का देखे होंगे। मगर इलेक्शन वाले दिन मार्केट 5-6% तक का मूव आसानी से दे सकता है। अगर उनके पूरे इलेक्शन वीक को देखें, इलेक्शन के बाद वाले को, तो कम से कम 8-10% का मूव मार्केट दे सकता है। तो उसके लिए हम लोग को तैयार रहना रहेगा। और अभी जब ऑल टाइम हाई जो हम लोगों का टारगेट था 50,000 का, हम लोग डाले थे कि चुनाव से पहले मार्केट 50,000 तक आ जाएगा, वो लगभग लक्ष्य पूरा होता दिख रहा है 49,700 तक का। वो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सत्य साबित हुआ। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने विश्वास किया होगा हमारे चैनल पे और उस विश्वास को लेके लगातार ट्रेड किया होगा, बाई ऑन डिप में लगातार लिख रहा था, तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और लगातार जुड़े रहने से सीखने को भी काफ़ी मिला होगा। अगर जैसे हमारा यूट्यूब वीडियो आप लगातार डाटा और टेक्निकल देखते हैं तो सीखने को भी आप लोगों को काफ़ी मिलता रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो अभी देखने में आया कि जैसे आप लोग देख रहे हो FIDI का जो सेलिंग का बाइंग का डाटा है, लगभग 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ इस तरीके से रहता था। मगर आप देखेंगे उनका सेलिंग और बाइंग का डाटा एकदम कम हो गया है। तो इसी हिसाब से जब उनका डाटा कम हो गया है तो अब आपको भी, जब टारगेट 50,000 के आसपास हो गया है, तो आपको भी बहुत कम लॉट में ट्रेड करना है, क्योंकि प्रीमियम हाई है। मार्केट में जब बड़ा मूव होगा तब भी जाके आपको थोड़ा बहुत कहीं प्रॉफिट होगा, एकदम से बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। 800 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का मूव हो रहा है और प्रीमियम उतने नहीं बढ़ रहे हैं। तो बेहतर है कि हम लोग इस समय जो है कम लॉट से ट्रेड करें और आराम से मार्केट को ऑब्जर्व करें कैसे क्या कर रहा है। इन्वेस्टमेंट किसी का है तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है अच्छा मौका आने को मिले, तो वे भी। तो आइए देखते हैं। डाउ फ्यूचर अभी 20+ पॉइंट दिख रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है हम लोगों के मार्केट के लिए। और एशियन मार्केट लगभग फ्लैट टू नेगेटिव रहे कल के सत्र में। और क्रूड ऑयल लगभग $83 के आसपास है, जो कि थोड़ी नेगेटिव चीज़ है हम लोगों के लिए, थोड़ा बड़ा है। मगर वहीं डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा घटा है 0.24%। तो ये हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है लगभग वही बनी हुई है। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा था कि मार्केट बाई ऑन डिप का जो था, अब बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज। आज अगर किसी भी तरीके से मार्केट बढ़ता है और आप लोग प्रॉफिट करते हैं कॉल साइड में, तो उस कॉल साइड के प्रॉफिट को अपना लेके निकल जाएं, उसमें बने ना रहें। प्रॉफिट होने के बाद जब अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए तो लेके निकल जाएं, उसमें दोबारा इंटर ना करें, क्योंकि मार्केट किसी भी समय गिर सकता है। तो बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज का मार्केट इस समय है, ठीक है। तो आज हम लोग संभवतः गैप अप ओपनिंग होने वाली है थोड़ी बहुत, ये देखने में आ रहा है। कल FII का डाटा भी जो लगातार सेलिंग का 3,000-4,000 करोड़ का था, वो भी जैसे मैंने अभी बताया 550 करोड़ का लगभग रह गया माइनस में कल रहा।
DI ने उससे ज़्यादा बाइंग की, लगभग 900 करोड़ की बाइंग की। ठीक है, एक और चीज़ है कि जैसे कई सारे लोग जुआ सट्टे के तरीके से मार्केट को करते हैं और कॉल या पुट किसी एक को लेके चले जाते हैं, ओवरनाइट करते हैं उसमें, तो वो नहीं करना है इधर, क्योंकि फ्राइडे को GDP का डाटा अपना आ रहा है। ठीक है, जो एक बड़ी चीज़ है, और उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। शनिवार को हम लोगों का एग्जिट पोल आएगा। ठीक है, तो सोमवार के दिन मार्केट उन सब पे रिएक्ट करेगा, कहीं बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो उससे थोड़ा बचिएगा। करेंगे तो सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करिएगा, उससे बचिएगा। बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है, संभावना है, और नहीं तो फिर सोमवार को मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा। ठीक है, और थर्सडे को जिस समय निफ्टी की एक्सपायरी है, उस समय अमेरिकन मार्केट में भी GDP का डाटा आने वाला है। तो कुल मिला के अब ओवरनाइट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, पोजीशन बना के नहीं ले जाना है। बाकी ले जाएंगे तो अपना देखेंगे समझेंगे, हालांकि बताना मेरा काम है। ठीक है, कल के सत्र में इंडिया विक्स में भी देखने को मिला कि 7% का इंक्रीज हुआ और लगभग 23 के आसपास हो गया, और चुनाव आते आते ही लगभग 30 के आसपास पहुंच जाएगा, ऐसी संभावना है। ठीक है, 49,700 के आसपास हाई लगाया बैंक निफ्टी ने। और अब पुट कॉल रेशियो के आसपास आते हैं कि पुट कॉल रेशियो जो निफ्टी का है वो 1 के आसपास थोड़ा है, और बैंक निफ्टी का 1.10 है। तो पुट कॉल रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एक बार निफ्टी में भी देख लेते हैं, बहुत सारे लोग निफ्टी में भी करते हैं, तो एक बार निफ्टी का भी लेवल देख लेते हैं। जो निफ्टी का लेवल है, जो ये 23,000 वाला है, ये 23,000 वाला जो लेवल है, 23,000 से लेके 23,050, ये एक रुकावट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसको निकालता है इस जगह पे, मान लीजिए इस जगह पे 23,049, यहाँ पे 41, इसको निकालता है। तो एक बार बैंक निफ्टी हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ 23,100 के आसपास देख सकते हैं। और अगर सपोर्ट पे देखें तो 22,850 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। 22,850 का लेवल एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेगा। आप अगर जो कल का नीचे कैंडल लो बनाई थी, वही क्लास में भी मैंने बताया है कि एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेगा इस जगह पे, क्योंकि ये कैंडल जो बनाई है इसके बाद ये वाला जो इधर एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था, तो 22,850 के आसपास सपोर्ट का काम करेगा। और 22,780 सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, 22,780, तो उसको भी थोड़ा देखना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। और 22,850 780 के आसपास अगर हम लोग मार्केट थोड़ा स्ट्रक्चर इस तरीके के दिखता है बुलिश टाइप का, तो वहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम लोग कॉल साइड ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, वहीं अब बैंक निफ्टी के पास आते हैं। बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है 49,000, ये 49,850 लगभग, और 49,050 लगभग 49,000 बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर ये दोनों लेवल को तोड़ते हुए मार्केट नीचे जाता है तो अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है हम लोगों को, तो इसमें थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, और दूसरा ये है यहाँ पे 49,500, 49,500 क्या 49,480। ठीक है, जब इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो एक बार ट्राई करेगा इस जगह पे 684, और फिर लगभग 50,000 जो पिछले 2 महीने पहले मार्केट ने हाई लगभग बनाया था अपना। ठीक है, हालांकि ये सब अभी मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि 50,000 का लेवल जो है मार्केट के लिए बहुत बड़ा है, बैंक निफ्टी के लिए, जिसको तोड़ना आसान नहीं है। अगर 50,000 का लेवल किसी भी तरीके से तोड़ता दिखाई दे तो ये मानिएगा कि लगभग 700-800 पॉइंट की बड़ी कैंडल हम लोगों को बनती मिलेंगी तेज़ी के साथ।
तो 50,000 का लेवल, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा कॉल राइटिंग हो चुकी है, यानी कि मंदी करने वाले लोग, गिराने वाले लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 50,000 के आसपास यहाँ पे। और एक जगह 49,700, एक जगह, दोनों जगह मंदी करने वाले लोग, मगर यहाँ सबसे अधिक 50,000 के आसपास बैठे हुए हैं। अगर ये लेवल टूट गया तो उन सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और मार्केट 50,700-800 के आसपास देखने को मिलेगा बहुत तेज़ी के साथ, और मार्केट में बहुत बड़ी बुल रन आ सकती है। ठीक है, मगर ये वाला जो लेवल है आज के लिए, इंट्राडे के लिए, एक तो ये 49,000 और 49,000 ये 250 मान लीजिए, यहाँ पे ये 200 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और 48,854 जब तक मार्केट में है, ये जान लीजिए, मतलब डू एंड डाई वाली पोजीशन है कि 48,854 जब तक मार्केट में, तब तक मार्केट में बैंक निफ्टी में जान है। और ये अगर टूटा तो मार्केट को नीचे जाना है, और फिर हम देखेंगे टारगेट लगभग 47,400-300 के आसपास आते हुए मिलेगा हम लोगों को, जिसकी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये मार्केट का जो वीडियो आने वाला है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को बताएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ तक आते हुए दिखेगा। मगर चुनाव वाले दिन कैसे ट्रेड करना है, उसके बाद कैसे ट्रेड करना है, इतना बड़ा प्रीमियम होने के बावजूद भी कैसे ट्रेड करना है, तो उन सब के लिए सीख के ट्रेड करिए। हमसे जुड़ के अगर ट्रेड करना है तो उसका लिंक दिया हुआ है, लगातार सीख के करिए। ठीक है, 1600 रुपये मंथली फ़ीस है, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो अपने आप से करेंगे, कॉल और पुट लगातार इस तरीके से बाई करते रहेंगे, लगातार लॉस में रहेंगे। जो बताते हैं उसको सीखिए, और अनुशासन से, बगैर लालच के, बगैर डर के ट्रेड करिए, तो आप जो है धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं बताने के लिए हम लोगों ने बोला था कि इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत किए करते हैं। पिछले लगातार 20 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था किसी वजह से, और समय निकाल के एक वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों को कम से कम लॉस हो। ठीक है, बाकी जो लोग प्रीमियम में रहते हैं उनको सिखाते तो वहीं हैं, डेली क्लास लेते हैं, मगर जो अन्य लोग हमारे जो फ्री मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे, उनको भी अधिक से अधिक लॉस ना हो पाए, कुल मिला के प्रॉफिट में रहें, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो अगर वीडियो देखा है आपने, अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।